सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि ये है जंग जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। और हम सब के सब हार रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम सब ने कल लाहौर कलंदर्स को पिक किया था और आप समझ गए होंगे लाहौर कलंदर्स की हालत इस वक्त बहुत ही पतली है। 120 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। महज 45 गेंदें अब रह गई हैं और 105 के करीब रन है। अगर ये चौका हो जाता है, जैसे मैंने कहा, जी हाँ चौका हो चुका है, तो 105 रन चाहिए 45 गेंदों पे। दिल्ली दूर अस्त, बहुत ही दूर अस्त। रज़ा इस वक्त खेल रहे हैं और सिकंदर रज़ा, उनके साथ सैम बिलिंग्स हैं। तो इस सब पे हम बात करेंगे। आज बॉल करने का उतना मौका तो नहीं मिला, बट मे बी let's see he can do or produce something against the hope. चलें, मेरे ख्याल question में of the इससे day. पहले कि डिस्कशन पे जाएं, फवाद भाई, over to you for the question of the day. जी, आज का सवाल है PSL के रवां सीज़न में अब तक किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए? A मोहम्मद रिजवान, B साहबजादा फरहान, C जेम्स विंस, D मोहम्मद हारिस। All right. तो जनाब ये तो हो गया। अच्छा भाई, आज शानदार बैटिंग, मुल्तान की व्हाट अ कमबैक इन द लीग। मेरे ख्याल में तनवीर भाई, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। यहाँ तो बॉल बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था, यहाँ फिर बहुत ही बुरे आज पेसर्स कर रहे थे। व्हाट एग्जैक्टली वेंट डाउन फॉर लाहौर? देखिए, पिंडी में और मुल्तान में तो एक चीज़ क्लियर नज़र आ गई कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो पूरा प्रेशर डाल रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये कराची वाली विकेट नहीं है, ये वो वाली विकेट नहीं है। आवाज़ें निकल रही हैं, गेंद ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वो पिचेस नहीं है। ठीक है, वो फिर मैं वही बात करूँगा, पीछे चले जाएं, जो मैं बार बार बोलता हूँ, इंटेंट, ठीक है, स्ट्राइक रेट, ये वो। मैंने क्या बोला है, पिच खुद ही बता देगी आपने किस तरह खेलना है। कराची की ये आखिरी 2 मैचेस की पिच ने बताया कि भाई इधर इंटेंट नहीं चलेगा, स्ट्राइक रेट चलेगा। यहाँ पे हल्के स्ट्राइक रेट से खेलना है, नॉर्मल इकोनॉमी लेके चलना है। पिंडी की पिच और यहाँ की जो पिच है, इसने बता दी है मुल्तान की कि भाई यहाँ आओ ज़रा खुला डुला खेलो। वो खेला गया। देखिए, किसी भी कंडीशन में, किसी भी ग्राउंड में, जिस मैच में आप 200 से ऊपर रन करेंगे, मैं ये समझ रहा हूँ 228 रन कम है, तकरीबन 13 ओवर में 160 रन कर चुके थे तो 250 जो एकदम से विकेट्स गिरी हैं, जिसकी वजह से रन्स कम हुए। ये तो हम ये कह सकते हैं कि मेहरबानी है इफ्तिखार की, वो 40 रन कर गया 18-20 बॉलों पे, वरना ये 228 रन भी नहीं होने थे। उसने जिस तरह की बैटिंग की है। और सोचने वाली बात यह है कि लाहौर की तरफ से आपके 2 मेन प्लेयर खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के, मेन बॉलर्स। जी हाँ, ठीक है। हारिस रऊफ की जिस तरह मार लग रही थी, या शाहीन को जिस तरह, हारिस रऊफ ने तो आधी कर दी ना, इतनी मार खा गए। हम यहाँ बैठ के बात क्या कर रहे थे कि जी हमारे फास्ट बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, ना यॉर्कर्स कर पा रहे हैं। यहाँ सेंटर में खड़े होके हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ नहीं सीखा। तो आपके 2 मेन फास्ट बॉलर जो हैं वो बॉल कर रहे हैं और कोई एक्यूरेट यॉर्कर्स नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि अगर आप 90+ पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैक लग रही है, आपकी कमर लग रही है, जिसकी वजह से आप 90+ पे बॉल कर रहे हैं। तो जब आप 90+ पे बॉल कर रहे हैं तो फिर आप यॉर्कर्स क्यों भूल जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। राइट, आप यॉर्कर्स तो करें ना यार, इतना पेस है, इतने पेस पे मैं चैलेंज करता हूँ यार, हर बॉल पे आपको छक्का नहीं लग सकता। वो एक ही सूरत में लगेगा जब आपका बॉल हाफ वाली हो जाएगा, ठीक है, तब आपको लगेगा, या फुल टॉस हो जाएगा। एक बॉल हुआ भी आरिस का फुल टॉस, जब मिड ऑफ पे, लॉन्ग ऑन ऑफ पे छक्का लगा उसको। तो वरना आप एक्यूरेट यॉर्कर्स पे जाएं, कोई नहीं मार सकता। ये मैं आपको इतनी बड़ी बात बोलूं, ये खाला जी का घर नहीं है कि 90+ पे जितना बड़ा से बड़ा बैट्समैन तेज यॉर्कर आए वो छक्के मार दे सामने, नहीं हो सकता। ये नहीं है। हमारे लड़के जो हैं, इतना अरसा पाकिस्तान खेले, ये भी घबरा जाते हैं। एक शॉट लगा, स्लो वन बाउंसर पे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब क्या बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक लड़का जो है यासिर खान, जिसने आज 87 समथिंग रन की नहीं खेली, ठीक है, मेरी पाकिस्तान के सिलेक्टर से रिक्वेस्ट है, एक और प्लेयर तैयार हो गया है, इसको खिला लो पाकिस्तान। सबने ओपनिंग करनी है, क्योंकि PSL जो है, क्योंकि PSL जब रेडी होता है ना, हर साल एवरी ईयर आता है, तो उसमें प्लेयरों की एक ही ख्वाहिश होती है
कि मैं कि यहाँ पे 150 करो और मैं 100 करो, टीम खेल जाऊं, मैं पाकिस्तान टीम में आ जाऊं, क्योंकि हम तो वैसे ही फारिग हैं, उससे बड़े फारिग हमारे सिलेक्टर्स हैं जो हमें टीम में लेके आ जाते हैं। ठीक है ना। बात ये है कि इनका तो खैर जिक्र भी नहीं करना चाहिए, हम लोग कर देते हैं इन लोगों का जो है वो जिक्र, लेकिन मतलब ये वो चीज़ आगे चल के हमने डिस्कस तो करना है ऑन शाहीन एंड अदर्स। लेकिन फवाद भाई एक चीज़ मुझे देखिए, सब कहते हैं बाबर को कैप्टनसी नहीं आती, नहीं आती ना, वो क्रंच मोमेंट पे फैसले नहीं लेते। बाय द वे कल उनके उस फैसले पे भी मैं देख रहा था, हुसैन तलत वाले फैसले पे भी बहुत से लोग, लेकिन क्या करें, मौसमी जो होते हैं कसाई, उसी तरह मौसमी तज्जियाकार, तो वो ये कह रहे थे कि जी हुसैन तलत को क्यों लगाया, क्योंकि बॉलर्स नहीं थे। मिसकैलकुलेशन तो हुई थी। अच्छा, अब उसमें एक ये कि आज क्या शाहीन शाह अफरीदी ने जो डिसीजन लिया है, जिन बाबर को हटा के शाहीन को कैप्टन T20 के लिए लाए थे, उनको लाया गया था, और आज जो डिसीजन लिया है सिकंदर रजा ने, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यस, सिकंदर रजा ने सिर्फ 2 ओवर में 15 रन दिए, जस्ट 15 रन, एक की खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। तो आपने क्यों उनको सिर्फ 2 ओवर में 15 रन तक मतलब 2 ओवर्स में महदूद रखा? वाई? रिशाद को बहुत लेट लेकर आए, रिशाद को बहुत लेट लेकर आए, बहुत ही ज्यादा लेट लेकर आए, जब आपने देख लिया था कि आसिफ ने आपको ब्रेक थ्रू दिलाया जो कोई नहीं कर पाया। पाकिस्तान में ना बात सारी ये है कि कप्तान तो तैयार होता ही नहीं है, चाहे आप बाबर को ले लें, चाहे शाहीन को ले लें। मसला सारा ये, कप्तान आप बनते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। हमारे यहाँ ये कि जो हमारा टॉप परफॉर्मर होता है ना, पिछले कई सालों से आ रहा है, हम उसको कप्तान बना देते हैं। बिल्कुल सही। कप्तान का एक तरीका होता है कि जी जूनियर लेवल पे कप्तानी की है, क्लब की कप्तानी की है, रीजन की कप्तानी की है, फिर जाके आप, वरना होता ये कि हमारे यहाँ कप्तान बन के आदमी सीख रहा होता है। और बहुत से ऐसे कप्तान पाकिस्तान की तारीख में आए हैं जिन्होंने सीखा और फिर बेहतर भी हुए। हमारा ये कि जब थोड़ा सीख जाता है तो हम उसे फारिग भी कर देते हैं। तो सही। अब शाहीन का भी यही था कि जी लाहौर कलंदर में सीजन एक अच्छा हुआ, जीत गए, आपने पाकिस्तान की कप्तानी दे दी। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये आप जो चीज आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। हमने अभी जैसे मैंने अगर मैच देखा और मुझे लगा कि यार आसिफ आया, उसने ब्रेक थ्रू दिला दिया, तो मुझे लगा कि अब शायद एक कंटिन्यूटी में 1 ओवर बाद आपको फिर कोई और स्पिनर मिलेगा, बट वो नहीं हुआ। फिर उसको 13वें के ओवर में जाके लाया। T20 में ना मुझे लगता है, T20 में लगता है कप्तान ना बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव, ज्यादा वो होने के चक्रों में रहते हैं। आपको याद होगा एक मैच में हसन अली आए, नए ओवर में पहला आउट किया, अगला ओवर वहां से उन्हें दिया नहीं। अब वो तो कप्तानी जो कर रहा था, तो वो तो इतना काबिल क्रिकेटर है। तो ये अक्सर ना या तो दिमाग कुछ ज्यादा ही चल जाता है, ये गलतियां हो रही हैं। हम इस पे तनवीर भाई हमने करनी है बात। हम पीएसएल के अब तकरीबन इतने मैचेस पे आ गए हैं कि वी वांट टू शेयर सम स्टैट्स विद यू। जैसे कि तनवीर भाई ने कहा कि भाई यहाँ स्कोर करो और आगे जाओ, तो अभी क्या करें, अनफॉर्चुनेटली मामला तो यही बना हुआ है। तो चलिए, अगर यही मामला बना हुआ है तो हम भी अपना मामला आगे रखते हैं। लेट्स सी के अब तक के टॉप 3 रन स्कोरर जो हैं वो कौन है। सो इफ यू कैन पोस्ट द टॉप 3 रन स्कोरर्स फॉर अस के पीएसएल के जनाब, ये रहे टॉप 3 रन स्कोरर्स। और एवरीवन नोस के साहबजादा फरहान जो है, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और उसके साथ दूसरे नंबर पे जेम्स विंस हैं, और हारिस जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। इसी के साथ अगर हम टॉप 3 विकेट टेकर्स पे चले जाएं, और जो अब तक जो पीएसएल में जो टॉप 3 विकेट टेकर्स हैं, द बॉलर्स, उनकी तरफ चले जाएं। देर यू गो सादिया। होल्डर 11 विकेटें हासिल की है 4 मैचेस में। 5 मैचेस में हसन अली ने 10 विकेटें हासिल की है, इसलिए वो सेकंड टॉप विकेट टेकर है, और 8 के साथ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी शरारत हुई मैदान में, और आई एम श्योर कि आप तीनों को गालिबन शायद पता ही नहीं है। पता चल गया? तो चले फिर आइए उसका लुत्फ ले लेते हैं। हुआ ये कि उवैद शाह बॉलिंग करा रहे थे, और उसके बाद बैट्समैन ने हवा में उछाल दी, और हुआ ये कि फिर उसका आउट हुआ। वो तस्वीरें दिखाएं यार, वो तस्वीरें बड़ी आइकॉनिक है। लेट्स प्लीज रोल इट। ये हुआ, और उसके साथ अगर, और उसके बाद उन्होंने जो सेलिब्रेशन कर रहे थे, सेलिब्रेशन में ये मामलात हुए हैं। और अगर उस्मान को, और आखिर में ये खुदा भी रहते हैं यार, सबसे बड़ा क्राइम ये है यार। आपने एक तो उस्मान को आपने जो है वो देखे मार दिया, इसके पीछे ना वो साउंड लगनी चाहिए, अबू की जो सुनी ना आपने, है ना, स्ट्रीट फाइटर वाली। तो ये तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज्यादा ड्रामा हो गया, इतनी जोर से नहीं लगी, लेकिन जब रिप्ले हुआ तो मैंने बोला नहीं, सीधा सर पे मार दिया, ग्लव्स पे मारना था। देखिए, लेकिन आउट करने के बाद भी उबैद बहुत जज्बाती हुआ। देखिए, ये तो एक इंसिडेंट हुआ कि उसने आउट किया, जज्बाती हुआ तो उसने जोर से मारा, उसके हाथ पे मारा, लेकिन इतनी पावर थी कि उसके हाथ वत भी साइड पे हो गए, उसके सर पे लगी। लेकिन जो आपने बात की ना कि देखते हुए लगता, देख के लग नहीं रहा था, इतनी जोर की लगी। अच्छा, ठीक है, ये बात तो मैंने कर दी,
लेकिन दूसरी बात ये, हमारे प्लेयर्स ओवर एक्टर भी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े ओवर एक्टर हैं। और इनको जरा सी बॉल लगती है ना, कोई बर्दाश्त नहीं, इशारा करते बाहर स्प्रे ले आओ। अच्छा, कहीं आप उनकी बात तो नहीं कर रहे जिनको एक बार चोट लगी थी, सबको फिर वो हॉस्पिटल चले गए थे, फिर वो हॉस्पिटल चले गए थे। नहीं नहीं, और उसके बाद फिर जब वापस आए तो उन्होंने कहा मैं मुल्क कौम के लिए वापस आया हूं। उनकी बात तो नहीं कर रहे, मैं उनके अलावा औरों की भी बात कर रहा हूं। या फिर जिस टीम में ये हुआ है यार, उसी टीम के कप्तान की बात कर रहे हैं। आप ये देखो, ये बिल्कुल हमारे स्पेशली प्लेयर ना बिल्कुल नॉर्मल सी चीज होगी, हल्की सी टक्कर लग जाएगी, लेट जाएंगे, पहले दूसरे को देखेंगे, वो लेटा नहीं लेटा, वो लेटा तो मैं भी लेट जाऊंगा। चले यार भाई, अच्छा, ये तो रियल वाली कहने गेम का हो गई सिर्फ ना। मतलब ये है, बस कर दो यार। वो शोएब अख्तर की बॉलें डायरेक्ट लगी है, सीधी फुल टॉस है प्लेयरों को जा जाके। सही है, वो तगड़े सीधा खड़े हो गए। भाई ये एक्टिंग वेक्टिंग ना किया करो यार, इतनी जोर की भी नहीं लगती भाई। चले छोड़ो, the best fielder of Champions Trophy, I keep Newzealander. the art of push-up, Glenn Phillips। Phillips मतलब वो पूरी कोरी छिली हुई के साथ, और नहीं he was there all drag। हमारे एक्टिंग करते हैं, सिर्फ एक्टिंग करते हैं और कुछ भी नहीं करते। ओके लेट तो अच्छा, अब सीन ये है कि हमने आज प्लेयर स्टैट्स पे बात करनी थी, बट ऑब्वियसली द टाइम नहीं है, ज्यादती होगी अगर एम्प्लॉइज को हाँ ना करें। लेट्स मूव ऑन टू टुमारो। ओके, कल का भी एक बहुत अहम मैच है, और उससे पहले आज का जो मैच थोड़ा बहुत रह गया है, मुल्तान सुल्तान फाइनली अपना जो है वो खाता आज खोलेंगे, पहला मैच जो है वो जीतेंगे। अरे फाइनली लर्निंग क्लासेस का इख्तिताम हो गया। रिजवान कोचिंग ऑफ लर्निंग क्लासेस का आज इख्तिताम होने जा रहा है, और मुल्तान विल बी उनके 2 पॉइंट हो जाएंगे। पूछ रही है वो ये कि समहाउ 200 के करीब ले आए, व्हाट हैपेंड, मतलब नहीं, क्या? ये तो वो आखिरी वाले, जितनी तेजी कराची की जबान में आखिरी वाले लाड़े हैं ना यार। I'm not saying they're going to win, No. but ऐसा लगा था कि ये बहुत जल्दी आउट कर लेंगे। मे बी दे आर नॉट गोइंग टू टेक अप टू 150 ये दुनिया भर में रन बन जाते हैं जिस किस्म का विकेट था। अगर ये सेंसिबली खेलते, ये रन बनने चाहिए थे। विकेट अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा था। ठीक है, जरा कल के मैच की बात कर ले। अब चूंकि मुल्तान ने खाता खोल ही लिया है, तो कल मुल्तान इस्लामाबाद का मैच है, तो जरा जान लेते हैं कि इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान कल कैसा दिख रहा होगा। तो जनाब 8 मैचेस जीते हैं मुल्तान ने, 8 जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वेयर एज पहले बैट करके जीते हैं ज़्यादा मुल्तान ने, और सेकंड बैट करके जीते इस्लामाबाद ने। तो अब कुछ इस तरह का पलड़ा नजर आ रहा है, बट कल क्या होने जा रहा है इस पर प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। एंड डोंट फॉरगेट के जो इससे ये बदला मैच होना चाहिए फिर मुल्तान का, क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद मुल्तान को हरा चुका है। ऑल राइट, सो सिंस दे हैव मेड अ कमबैक, तो भाई अब यहाँ से आपने ऊपर जाने का, कब तक नीचे रहेंगे? अभी तक शादाब की कप्तानी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर आएगा तो फिर कप्तानी का पता चलेगा शादाब की कप्तानी क्या है। क्योंकि जिस तरह हम अभी थोड़ी देर पहले शाहीन की बात कर रहे थे ना कि जिताया कप्तान, उसमें बॉलर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी, बैट्समैनों ने दी, जिसकी वजह से वो जीत गए। अभी फिलहाल सिचुएशन यही हो रही है। अगर इतने बड़े कप्तान होते या इतने बड़े प्लेयर होते तो पाकिस्तान टीम में जाके भी कुछ ना कुछ करते ही है। ठीक है, वो तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन आए जहाँ की कैप्टनसी का टेस्ट हो, जहाँ टेस्ट हो कप्तानी का, कि प्रेशर आ रहा है, रन चेज कर रहे हैं, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे। यानी कल अगर इनके खिलाफ 200 प्लस रन होते हैं तो ये मतलब। अच्छा, हम जल्दी से प्रेडिक्शन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम और मैच दोनों इकट्ठे खत्म हो रहा है। तो कल के लिए इस्लामाबाद या मुल्तान? इस्लामाबाद या मुल्तान? इस्लामाबाद या मुल्तान? I'll go with Multan. It's very difficult. I want the learning classes to be in the winning classes. मैं चाहूंगा मुल्तान for the betterment of the tournament ना, कि जरा तगड़ा भी हो। So last ball coming up, जिसकी कोई इतनी ज्यादा significance है नहीं, क्योंकि वर्चुअली जो है वो एक आखिरी बॉल तो होने दे। इस्लामाबाद का ना अब हारना बनता है, इस्लामाबाद का हारना बनता है। ओके, आप लॉ ऑफ एवरेजेस की गालिबन बात कर रहे होंगे। चलिए, लॉ ऑफ एवरेजेस अगर आप इतना ज्यादा जीतते हैं ना तो फिर हारना बनता है कहीं ना कहीं। ओके, लेकिन हारना आज नहीं बना मुल्तान का। मुकद्दर उनका बन गया जीतना। मुल्तान सुल्तान फाइनली अपने होम ग्राउंड में जाके जीत चुके हैं। द ओनर इज हैप्पी, मुल्तान वाला इज हैप्पी। मुल्तान वाला केम आउट इन ह्यूज नंबर, और एक बड़े मार्जिन से जो है विक्ट्री तो नहीं मिली, बट स्टिल बहुत ही जबरदस्त मैच रहा। But it was a good show from Multan. The way they batted, they looked very controlled. Power play को पूरी तरह से इस्तेमाल करते रहे, एंड तक जाते रहे। 14 ओवरों में इतना अच्छा रन बना चुके थे कि लग रहा था कि यार शायद ये तो 250 तक भी जा सकते हैं। Look like this. हमने ना आज बहुत सारी बात करनी थी, हमने इफ्तिखार की भी बात करनी थी, हमने बहुत सारी चीज़ें करनी थी, बट सिंस टाइम हैज़ नॉट परमिटेड, सो आज के लिए तो हो गए मामला। मैं चाहूँगा कि विनर तो अनाउंस किया ही नहीं हमने। ओह यस, आज के हमारे विनर हैं जनाब, कौन है मेरे कान में एक दफ़ा दोबारा से बता दें। आई फॉरगॉट द नेम। रहमत भट्टी, बहुत बहुत मुबारक।
अहमद भट्टी। अहमद भट्टी इस्लामाबाद से जीते हैं। आज का सही जवाब दिया है साहबजादा फरमान ऑन राइट आंसर। अहमद भट्टी इस्लामाबाद से आपने जवाब दिया, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बोल की जानिब से मिला है गिफ्ट। ऑल राइट, तो आपने जब बोला ना कि आज हम काफ़ी बातें नहीं कर सके तो मैं चाहूँगा, तो मैंने बोला शायद आप सोच रहे हैं कि मैं चाहूँगा कल जल्दी शो शुरू कर लेते हैं। नहीं, आप ये भी तो सोच सकते थे कि मैं चाहूंगा मैं 12 से 1 भी कर लूं, लेकिन खैर बातें करनी होंगी हमें हाँ, खत्म, क्योंकि शो का वक्त हो गया है खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल, रखें अपना ख्याल। आप देख रहे थे खेल का जुनून PSL स्पेशल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।